शुक्रिया 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 बाबा। शिव बाबा प्यार तुम्हारा
शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। बाबा के मीठे बैठे प्यारे प्यारे बच्चों को ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए जो दिया सार वो ये है कि जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सब का श्रृंगार हमें भी करना है। जो चीज हमें बाबा ने दी है हमने दूसरों को देनी। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है और ट्रस्टी होकर रहना है। बहुत अच्छी बात है भाई। हम भी कांटे थे, हमें बाबा ने फूल बनाया। बाबा कहते हैं अब तुम भी कांटों को फूल बनाओ और उनकी इतनी सेवा करो कि तुम ट्रस्टी बन जाओ और वो सेवा में लगे रहें। शांति। आगे जो वरदान दिया बाबा ने बहुत अच्छा है। पवित्र ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र। डिटेल है। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। एक व्रता का ब्राह्मण जीवन में जो एक व्रता का पाठ बाबा ने पढ़ाया है उसको पक्का करना है और प्योरिटी की रॉयल्टी को भी धारण करना है और सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती ही रहेगी। जो तुम्हें इस ब्राह्मण जीवन में धारण कर ली वो सारे कल्प में चलेगी। तो रूहानी आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधिवत पूजा होती है। तो इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। आगे स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव हो और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। इतना अच्छा बाबा कहते हैं आप सहनशीलता के देव और देवी हो और अगर सदा यही देव देवी बने रहोगे तो जो गाली देने वाले हैं वो भी आपको गले से लगाएंगे। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। थैंक यू सबको। ओम शांति। बहुत सुंदर वरदान और बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने दिया। सबको हीरा बनाने बाबा आया है। आज की मुरली से पॉइंट्स जो लिए, संभाल लिया मैं ट्रस्टी हूँ, स्मृति में रखा, दैवी झाड़ व फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिशन। धारणा की पॉइंट्स ली, देही अभिमानी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं और अपनी अवस्था को इतना पक्का करना है कि जब बाबा ने कहा शरीर छूटे तो उस समय अंत में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए। और चिंतन का पॉइंट दिया, एक बाप से ही सर्व संबंध रखने हैं। और चेकिंग का पॉइंट है, अपनी जांच कर अपनी कमियों को निकालना है। और सेवा की पॉइंट की, जैसे शिव बाबा ने हमारा श्रृंगार किया है ऐसे हमें सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लगना है। और योग का पॉइंट, लवली बाप को और शांति धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान रहा, मैं आत्मा चैतन्य फ्लोलेस हीरा हूँ। योग अभ्यास रहा कि माम एकम याद करना है, दूसरा कोई याद ना आए। ग्रस्त व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप और शांति धाम के कोई दूसरी वस्तु याद ना आए। धारणा का पॉइंट था कि सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है, कर्मातीत होकर जाना है। सेवा हड्डी हड्डी सेवा करनी है, सर्विस के लिए अंदर से तड़पन है। चिंतन, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है ऐसे सबका श्रृंगार करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है।
श्रेष्ठ स्मृति, बाप को बहुत बहुत लव से याद करना है, बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं। चेकिंग रही कि अंतर्मुख को अपनी कमियों की जांच कर निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं आत्मा सहनशीलता की देवी हूँ। धारणा, सभी से ममत निकाल एक लवली बाबा को याद करना है। अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच कर वैल्यूएबल हीरा बनना है। ट्रस्टी होकर रहना है। अभ्यास, इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए हम आत्माओं को जी जब तक जीना है तब तक पवित्र ही जीना है। स्मृति, हम आत्माओं की रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी विशेष रही, फिर मध्य काल में भी हमारे चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। तो हमें इसी तरह से बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना है। सेवा, जैसे बाबा ने हमें हम आत्माओं का श्रृंगार किया, ऐसे ही हमें अन्य आत्माओं का भी श्रृंगार कर कांटों से फूल बनाने की सेवा में लगे रहना है। चिंतन, चैतन्य होने के कारण हम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हैं। अपनी अवस्था ऐसी पक्की बनानी है जो शरीर छूटते समय कोई भी याद ना आए। एक की याद से ही सारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरा बन जाएंगे और बाबा अपने साथ हमें ले जाएंगे। जय। मैं आत्मा बाबा मासूक की आशिक बन बहुत लब से बाबा को याद करती हूँ। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। चेक करना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं आत्मा चैतन्य फ्लोलेस हीरा हूँ। योगाभ्यास, सबसे मोहब्बत मिटाए, एक ही याद रखो और एक लवली वापसी योग रखना है। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए मुझे जितना याद करेंगे, बाबा कह रहे तो उतना आता है, लवली बनेंगे। धारणा, अंतर्मुख हो अपनी कमियों की जांच करनी निकालना है, वैल्यूएबल हीरा बनना है। सेवा, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, ट्रस्टी होकर चलना है। चिंतन, मुख्य सब खामियां देवमान की कहानी होती हैं, तो अवस्था को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो पूरी स्थिति पुरुषार्थ करो। श्रेष्ठ स्मृति, तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई भी याद ना आए, कोई भी संबंधी याद ना आए, एक ही याद से रहे कि हमारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरा बनेंगे। चेकिंग कि सहनशीलता को कितना और कहाँ तक धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं रूहानी। एक मिनट, ब्रिटिश का भी क्लास के बाद करती हूँ। ओम शांति। सोमान लिया, मैं रूहानी रॉयल्टी में रहने वाली पवित्र आत्मा हूँ। योगाभ्यास, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई वस्तु याद ना है। एक बाप की याद से ही पवित्र हीरा बनेंगे। लवली बाप से योग रखना है। जितना हम बाप को याद करेंगे तो अथाह लवली बनेंगे। और ऐसे याद करना है कि बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए। सेवा, हड्डी सर्विस करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लगना है। जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। धारणा, अंतर्मुख को अपनी कमियों को निकालना है, सभी से ममत्व निकालना है। चिंतन, आदिकाल मध्यकाल संगम, सभी का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्मृति, सहनशीलता की देवी बनना है। चेकिंग, कहाँ तक ट्रस्टी होकर रहती हूँ। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। आज सामान रखा। मैं चैतन्य डायमंड हूँ जो अपने आप को बदल सकता हूँ, खामियां निकाल सकता हूँ। और दूसरा जो बाबा के लिए याद की पॉइंट रहा कि बाबा इतना लवली है, बाबा को याद करते हैं तो हम लवली बन जाते हैं। तो योग से लवली बनते हैं तो बाबा, क्योंकि एक लवली बाप से, इसलिए एक बाप से योग रखना है। और तीसरा पॉइंट बाबा ने जो बताया था, आज की चेकिंग करना है, अंतर्मुखी बन जांच करना है और चार्ट रखना है जो फ्लॉलेस डायमंड बनने के लिए। और सेवा के लिए बाबा ने आज बताया था, सेवा में जो सर्विस के लिए तड़पते हैं, बहुत ज्यादा हड्डी सर्विस करते हैं, तो औरों को श्रृंगार करार ले आते हैं। तो और पांचवा पॉइंट जो बाबा ने याद के लिए बहुत अच्छा बताया था कि याद में अथाह लवली बनते हो। तो इसके लिए क्या करना, लवली बनते हो जो अभी तक तुम्हारी हमारी पूजा हो रही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का सामान दिया मैं लवली आत्मा और याद के लिए लाके जितना हो सके एक की याद में रहना है और याद में ऐसे रहें कि प्रेम के आंसू आ जाए। सामान दिया कि देह मानी बनना है, अंतर्मुख होके अपनी जांच करनी और खामियों को निकालना है। और सेवा के लिए पॉइंट दिया कि बाप समान सबका श्रृंगार करना है, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। और नशे का पॉइंट दिया कि बेहद का बाप तुम्हें बेहद का मालिक बना रहे हैं। और नेक्स्ट चेकिंग का दिया कि कहाँ तक सहनशील बने और चिंतन का पॉइंट संपूर्ण पवित्र। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज जो मैंने सामान लिया कि मैं लवली आत्मा हूँ, सेवा का जो पॉइंट था कि कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। फिर जो एक नशे का पॉइंट था कि मैं, बाबा मुझे किस दृष्टि से देख रहा है ना, फ्लॉलेस डायमंड के रूप से। तो चेकिंग भी यही करनी है कि मैं कितने फ्लॉज निकाल रही हूँ और है ना, कितना देही अभिमानी होके मैं चल रही हूँ। धारणा धारणा तो यही थी कि आज सारा दिन देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद का ये था कि एक वृताबंध बस एक बाप को ही देखना है, बाबा को ही याद करना है और पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। ओम शांति। अगर सबके पॉइंट्स हो गए साकार वाले तो वो अव्यक्त स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दीजिए। है ना, तो हाँ जी, अव्यक्त वाणी आज की जो बाबा की अव्यक्त वाणी है 4/1/1980 पार्ट 1, है ना। का टाइटल है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। तो बाबा यहाँ पर विदेशी भाई बहनों के साथ मुलाकात कर रहे थे और बाबा कह रहे थे कि सभी डबल राज्य अधिकारी अपने को समझते हैं ना, क्योंकि डबल राज्य मतलब अभी हम जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं कि भविष्य ही वर्तमान ही भविष्य का दर्पण है और वर्तमान की स्टेज यानी दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट दिखता है। अगर हम जितने ज्यादा रूलर कंट्रोलर बन के चलते हैं अपनी कर्मेंद्रियों के, उतना ही वहां पर हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। तो वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा ये चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। तो बाबा ने कहा उसके लिए पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों, है ना, मन बुद्धि संस्कार आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो बाबा ने कहा पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है, और संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर, क्योंकि मन में संकल्प शक्ति है इसलिए बाबा ने संकल्प शक्ति बोला। तो ये विशेष 3 शक्तियां राज्य अधिकारी बनने में सदा सहयोगी है ना। देखिए ये हम जो फर्स्ट चैप्टर करते हैं ना आत्मा में, उसमें हम सबसे पहले यही बताते हैं कि आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि
संस्कार है और मन के अंदर ही संकल्प करने की शक्ति है। तो सबसे पहले हमें थॉट के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि थॉट बीज है। तो बाबा यही आज समझा रहे इस मुरली में। ऐसे कुछ दिनों से मेरा ये ध्यान जा रहा है कि ये जो 7 डे कोर्स बाबा ने बनाया है अव्यक्त वाणियां, उसका विस्तार ही है। हाँ, जितना हम डीपली जाते तो समझ में आता है कि हर चैप्टर से लिंक्ड है हर अव्यक्त वाणी। बाबा कह रहे हैं कि ये विशेष 3 शक्तियां राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता है। अगर ये तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियों द्वारा कार्य कराना पड़ता है ना, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा कहते हैं इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता हैं जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियां अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियां आपके विशेष कार्यकर्ता हैं। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला, बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना, संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले है ना, क्योंकि सब थॉट बीज है ना। जैसे हम कहते हैं थॉट लीड टू एक्शन एंड एक्शन लीड्स टू डेस्टिनी। तो बाबा यही कह रहा है कि संकल्प शक्ति यथार्थ है तो कार्यकर्ता उसके साथ अन्य साथी भी यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले ये चेक करो मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है ना, बाबा से हमको दूर ले जाती है, संकल्पों से ही व्यर्थ चलवाती है तो बागी बना देती है, तो अर्थात ट्रेटर बनाती है और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके बताओ, है ना। तो सबसे पहले तो हमारा मन जो है वो मेरे रूलिंग पावर में कंट्रोलिंग पावर में चलता है या नहीं चलता, ये चेकिंग है। तो जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है। ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करणहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो यह साकार कर्मेंद्रियां उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगी। कर्मेंद्रियों को चलाने वाली भी विशेष ये 3 शक्तियां हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है ये चेक करो। जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल रूलर हो। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है। जैसे सत्युगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले हैं। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाए, तो इसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक है, कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं। बंदर क्या करता है, नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं ना, कंट्रोल में है ना। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है, जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है ना। बुद्धि अगर हमारी क्लीन एंड क्लियर नहीं है, बाबा के साथ नहीं जुड़ी है, योग नहीं लग रहा है हमारा, तो हमारी निर्णय शक्ति डावाडोल है, बुद्धि डावाडोल है, तो मिलावट है। बाबा ये कह रहे हैं अभी अभी यथार्थ अभी अभी व्यर्थ, तो मिलावट हुई ना। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। विदेश में माया आती है,
विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते और नीचे भी गिरते हैं। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए हैं। जैसे कोई चीज बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है, वैसे विदेश में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो विदेशियों को माया से थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है। अब क्या करना है ना, विदेशों में माया का पॉम्प ज्यादा है ना। तो बाबा कहते हैं अब तो नई चीज की तलाश थी, यह वह मिल गई, फिर माया क्यों आए? नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। हम्म फिर आती क्यों है? माया के, किसी ने कहा माया के पुराने ग्राहक हैं। तो माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे तो पुरानों को अपने आप ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहां दिखती है, कार्यकर्ता सब होशियार है, अटेंशन में है, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है, कारण को निवारण के रूप में परिवर्तित करो। कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, है ना। हम क्यों, क्या, कैसे, इसी रूप में माया आती है। लेकिन हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे तो फिर माया भी समाप्त हो जाएगी। आज तो मिलने आए हैं, मुरलियां तो बहुत सुनी। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना कि ये स्थूल सात की मुरली चलाने वाले हो। वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, इसमें भी मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली। यह साज भी बजा सकते हो ना। साज बजाने का मेजोरिटी का शौक है। हाँ, विदेशी लोग ज्यादा म्यूजिक बजाना, हाँ, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना उनको अच्छा लगता है, हॉबी होती है। तो बाबा कहते हैं साज बजाने का मेजोरिटी को शौक है। जिस समय भी कोई साज बजाओ उस समय ये सोचो कि मायाजीत बनने के लिए राज का साज भी आता है। यह राज का साज अगर सदैव बनाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। ऐसे साज बजाना आता है। विदेशी भी पदम गुणा भाग्यशाली हैं, दूर से आते हैं, लेकिन चांस भी पदम गुणा मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं इससे ज्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है ना। पहले विदेशियों का अलग टर्न होता था, सिर्फ विदेशियों के लिए बाबा आते थे। तो कितना बाबा उनको प्यार से बता रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। तो एक कितनी सुंदर मुरली ये है। ओम शांति। अभी सब प्रश्न उत्तर करेंगे, 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। प्रश्न शुरू करते हैं। पहला ऋतुबेन और सुरेश माता जी के लिए, राज्य सदा यथार्थ रीति से कब चलता है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है, आपने बहुत अच्छे से सुनाई। तो बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान में राज्य अधिकारी और भविष्य में राज्य अधिकारी। जब वर्तमान में राज्य अधिकारी होंगे तभी हम भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे ना। तो वर्तमान जो हमारा है भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा, क्योंकि जो हम यहाँ अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा भविष्य स्पष्ट दिखाई देता है हमें। जितना हमारा पुरुषार्थ है उतना हमें वहाँ पे प्राप्त मिलेगी। तो दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हैं। और वर्तमान में भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने चेक करने के लिए बोला है कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है, ये चेक करो। तभी तो हमें पता लगेगा राज्य अधिकारी कितने बने हैं। तो पहले सूक्ष्म शक्तियां जो विशेष कार्य करते हैं, वही मन बुद्धि संस्कार का बताया कि इनके ऊपर कहाँ तक हमारा अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, संस्कारों के ऊपर। तो जब ये 3 शक्तियों पे हमारा राज्य हो जाएगा, हमारा हम उस पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे, तो राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी
अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी कार्यकर्ता जो है, अगर ये तीनों हमारे साथ हैं तो हम हमारे जो आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा इशारे पर चलते हैं, क्योंकि जो अधिकारी राजा होता है उसके इशारे पर सब चलते हैं, तो सदैव राज्य यथार्थ रीति से चलता है, क्योंकि उसके ये तीनों शक्तियां हैं, उससे उसका राज्य अधिकार है, इसके सहयोग से वो सारी यथार्थ रीति से चलती है उनके इशारों पे। तो जैसे बाप को भी कहते हैं तीन मूर्तियां द्वारा, जैसे अभी आपने बताया कि तो बहन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति। ठीक बताया बहन ने। बाबा ने कहा जो वर्तमान के राज्य अधिकारी हैं वही तो भविष्य में बनेंगे, और वर्तमान में राज्य अधिकारी बनने के लिए हमारा आधार है मन वचन कर्म से हम अपने ऊपर राज्य करना। कहीं पे भी कोई भी मन से वचन से कर्म से हल्का बोलना निकले, हल्का काम ना करें, तो फिर बाबा ने कहा कि भाई अगर तुम यहाँ पे राज्य अधिकारी बन जाते हो तो फिर भविष्य तो तुम्हारा अपने आप ही उज्जवल। फिर बाबा आगे विदेशी बहन भाइयों से भी मुलाकात कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं सबकी नजर जो है ना तुम विदेशियों के ऊपर रहती है, हम भी तो विदेशी है ना, वो डबल विदेशी हम विदेशी हो। तो बाबा कहते हैं जो प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष हमें दिखाना पड़ता है कि हमारा पालना का रूप क्या है, तो फिर स्थापना भी तो विशेष ही होगी, पालना भी विशेष होगी। तो फिर बाबा कहते हैं इसी के आधार पर ही राज्य की स्थापना होगी। फिर बाबा ने कहा भी तुमने स्थापना की डेट तो फिक्स की होगी, अगर नहीं की तो अब आप लोगों को इस समाप्ति की डेट भी फिक्स करनी है। पहले तो स्थापना की डेट फिक्स होनी चाहिए, फिर समाप्ति की होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा सभी अभी सब का इंतजार हमारे ऊपर है। ये कौन सी मुरली सबको पढ़ ली आपने सुरेश माता जी? यही अपनी 84 1 80 वाली नहीं है? पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों है ना इसमें? पार्ट 2 तो नहीं पढ़ ली आपने कहीं? 2 ही ले रखी है मैंने तो। ये 1 से क्वेश्चन है आपको। ठीक है, मैं दोबारा कर देती हूँ। ठीक ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और रूमा बहन के लिए है, त्रिमूर्ति के अर्थ स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। त्रिमूर्ति शिव बाबा को भी कहते हैं, तो उसमें है त्रिमूर्ति पालना स्थापना विनाश। तो ऐसे ही ये मन बुद्धि संस्कार का लिए कि अगर ये तीनों हमारे उसमें ऑर्डर में चलते हैं तो हम राज्य अधिकारी, ये तीनों कार्यकर्ता अगर आत्मा के हिसाब से चलते हैं तो हम राज्य अधिकारी, हम राजाओं के हिसाब से चलते हैं तो हम राज्य अधिकारी चलते हैं, राज्य अधिकारी कहलाते हैं, और ये राज्य यथार्थ रीति से चलता है। तो इसमें बाबा को भी 3 मूर्तियों से कार्य कराना पड़ता है, और त्रिमूर्ति का विशेष गायन है, क्योंकि एक बाप के भी 3 विशेष कार्य करता है, जो वो है ना स्थापना पालना और विनाश। तो इसमें ही कहा कि 3 जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। तो ऐसे ही हम भी आत्मा रचयिता है, तो हमें भी ये 3 शक्तियां विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां जो विशेष हमारी कार्य करता है, तो इनके हम रचयिता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये त्रिमूर्ति रचना हमारे कंट्रोल में है। मन उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला, बुद्धि निर्णय करने वाली अर्थात पालना के समान कार्य करने वाली, और संस्कार अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। रूमा बहन ना तो है, ये आंसर देंगे? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन और सुमन बहन के लिए है, पहली आदि शक्ति के लिए बाबा ने क्या? शांति। बहुत सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से सुनाई आपने। बाबा ने कहा कि पहले जैसे ब्रह्मा बाबा आदि देव हैं, पहले आदि शक्ति ब्रह्मा बाबा को मिली है, वैसे ही हमारी संकल्प शक्ति को आज बाबा ने बोला। जो मन है ना, संकल्प करता है, कोई भी कर्म करने से पहले संकल्प आता है मन में, उसके बाद हम उसको कर्म में लाते हैं ना, 3 शक्तियां जो बताई। तो संकल्प शक्ति जो है ना, वो पहली आदि शक्ति है हमारी। तो बाबा ने कहा अगर वो सही है, अगर संकल्प सही है, तो हमारे जो बुद्धि और संस्कार है वो
ऑटोमेटिकली यथार्थ कार्य करते हैं। अगर संकल्प ही कमजोर होगा तो फिर बुद्धि निर्णय नेचुरली उसी हिसाब से लेगी, क्योंकि संकल्प बीज है ना, बीज ही जब सही नहीं है तो आगे जो हमारी शक्तियां हैं वो कैसे काम करेंगी। तो बाबा ने कहा है पहले यही चेक करना है कि मैं जो आत्मा राजा अपने आदि कार्य करता, मतलब बुद्धि मन बुद्धि और संस्कार, क्या वो मेरे हिसाब से चलती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर उधर भटकती हैं, माया के चक्कर में आ जाती हैं, माया तो नहीं फंसा लेती। उसके लिए बाबा ने कहा है कि अपनी जो है ना आदि शक्ति को अपने कंट्रोल में रखना है, रूलिंग पावर अपनी, जैसे कि बाबा ने बताया नीचे की चेक करना है। जब मेरी ये कर्मेंद्रियां राज्य कारोबारी है ना मुझ आत्मा की, तो ये अगर सही चल रही हैं, मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से, तीनों शक्तियों से, त्रिमूर्ति शक्तियां बाबा ने इनको बोला है, अगर सही चल रही हैं तो मेरी साकार कर्मेंद्रियां भी उनके आधार से ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर चलेंगी। तो बीज जो है संकल्प शक्ति है, मन में जो संकल्प उठते हैं उसकी ही चेकिंग करनी है। और पिछले कितने ही दिनों से साकार मुरली में भी, संडे की मुरली में भी बाबा इस संकल्प शक्ति के ऊपर ही कार्य करने को कह रहे हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट प्रश्न रजनी बहन, रूबी बहन दोनों नहीं है, कोई और कर सकता है क्या? एक धर्म एक राज्य के बारे में बताना है, कोई वॉलंटियर है? शांति। हाँ जी, मैं बताती हूँ जी। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि एक धर्म और एक राज्य जो है ना सतयुग की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, वहीं पर ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा और एक ही राज्य होगा, एक ही सब जो है सर्व एक के इशारे पर ही चलते हैं, है ना, जिसके संस्कार यहाँ हम अभी से डाल रहे हैं। तो एक बाबा की श्रीमत पर ही हम चलते हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी एक ही मुरली चलती है और बाबा की जो श्रीमत होती है उस अनुसार हम हर रोज अपने ऊपर कार्य करते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी हो, सदा श्रेष्ठाचारी, चढ़ती कला में चलना है। तो मन जो है ना अपना मन मत पर ना चले, बुद्धि भी जो है निर्णय शक्ति वो सही ले, और संस्कार भी नेचुरली फिर मिलावट वाले नहीं होंगे, है ना। जब मन अपनी मनमत पर ही चलेगा, श्रीमत पर चलेगा, जिसके संस्कार अभी से डल रहे हैं, तो निर्णय शक्ति भी सही निर्णय लेगी, संस्कार ऑटोमेटिकली सही होंगे। तो उसको ही बाबा ने कहा है कि त्रिमूर्ति शक्तियां जब हमारे संस्कार में होंगी, नेक्स्ट उसमें तो नहीं है इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नहीं है, तो उसको अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी त्रिमूर्ति तीनों शक्तियों को, मन बुद्धि संस्कार को, तभी हम जो है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तभी एक धर्म और एक राज्य कहलाया जाएगा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीतू बहन अशोक भाई के लिए, बंदर का नाच अर्थात। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने कहा कि मन बुद्धि संस्कार अगर अपने कंट्रोल में नहीं है तो जैसे यथार्थ में कोई व्यर्थ चीज मिला दो, जैसे कोई वर्थ वाइल चीज है उसमें कोई यूजलेस चीज की मिलावट कर दो, तो उसको एडल्ट्रेशन ही कहा जाएगा ना, मिलावट कहा जाएगा। यानी बुद्धि डिस्टर्ब है, हलचल में है, सही अर्थात यथार्थ निर्णय नहीं ले सकते फिर अगर हलचल में है बुद्धि। तो जैसे क्रोध करने से बुद्धि का सर्वनाश हो जाता है, तो बुद्धि में भी कोई विकृति आ जाए तो बुद्धि की यथार्थ जजमेंट में फर्क पड़ जाता है। साइलेंट बुद्धि होगी तो साइलेंट बुद्धि के आधार पे लिया हुआ निर्णय भी एक्यूरेट होगा, और डिस्टर्ब बुद्धि के आधार से लिया हुआ निर्णय इनएक्यूरेट होगा। तो बाबा ने कहा संस्कार आत्मा को डांस कराएं, इधर उधर भटकाएं बंदर की मुआफिक, तो मन आज्ञा मानने के बजाय अपनी ही मन मर्जी में लग जाए, आत्मा रूपी राजा की बात ही ना माने वो, तो राज्य ठीक नहीं चल सकता ना, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, कभी इस डाली तो कभी उस डाली, कभी कुछ सोचता है तो कभी अच्छा सोचता है तो कभी अपनी मर्जी का सोचता है।
तो बंधन हुआ है। और कभी संस्कार बहुत रॉयल, और अभी अभी देखो तो संस्कारों में भी व्यर्थ की मिलावट आ जाती है। तो बाबा ने कहा इसी को बंदर का नाच, बाबा ने कहा कि इसको अब समाप्त करो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर। आज हमारा यहाँ पर पहला दिन का जो पहला कोर्स बाबा आपको समझाते हैं ना कि मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन में ही हमारा पहला थॉट्स आता है, फिर बुद्धि अनुसार उस हम उस पर विचार करते हैं। जब हम उस कार्य को बार बार करने तो वही हमारा जो है संस्कार बन जाता है। तो वही चीज बाबा ने यहाँ पर बताई। तो जो संस्कार होते हैं, ये संस्कार हमारे पुराने जो संस्कार, इतने समय से हम किसी कार्य को करते हुए आए हैं, तो वो संस्कार बन जाते हैं हमारे। बाबा इसको संकल्प शक्ति कहा है। तो जैसे बाबा ने जो है, हम कहते हैं ना मन जो है चंचल घोड़ा है, आज बाबा ने इसको जो है बता दिया मन में कि संस्कार जो है बंदर का नाच नचाते हैं। बंदर मीन्स, क्योंकि बंदर की जो प्रवृत्ति होती है चंचल होती है, वो एक स्थान पर कभी बैठ नहीं सकता। ये आवाज बीच में स्पीकर किसी का ऑन है। ओम शांति। तो उसने कहा बंदर क्या था, कभी भी एक शांति से बैठ नहीं सकता, वो कभी उछल कूद करता रहता है। तो इसके बाबा ने उसको कहा कि मन जो है, जो हमारे मन में जो एकाग्रता नहीं जो होती, मन इधर उधर भटकता है। तो कभी तो पुरुषार्थ करते हैं, बहुत ऊंचाई कर महसूस करते हैं कि पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई परिस्थिति आई तो एकदम अपने आप को नीचे गिरा जाता है। तो उतार चढ़ाव जो है, ये संस्कार के जो है नाच बताया बाबा ने, उतरा चढ़ाव। लेकिन जैसे भी हम बहने भी बता रही थी कि जब ये संस्कार हमारे मन बुद्धि संस्कार जब हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, अर्थात बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, तब जो है हम निर्णय शक्ति ले सकते हैं। अगर बुद्धि में किसी प्रकार की कोई मिलावट हो जाती है तो निर्णय शक्ति भी यथार्थ नहीं होती। तो इस बार जो है बाबा ने बताया कि ये संस्कार जो है हमारे, जो एग्जाम्पल जो बताया कि बंदर से इसका एग्जाम्पल किया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। मीतू बहन, नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, रेनू बहन, वनीता बहन के लिए है। विदेशी और माया के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। विदेशी। चलो बोलो। बाबा ने आज, मैं बोलूं पहले, मैं बोल लूं फिर क्या? ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि विदेश में वर्तमान समय में ना थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं। जैसे कि बहन ने बताया ना कि वो माया का पाप बहुत अधिक है, तो थोड़े समय में इस सब प्रकार के अनुभव पूरे कर लिए हैं। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा खाई जाती है तो उससे दिल भर जाता है, फेड अप हो जाता है। उसी तरीके से ही विदेश में भी ना सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। और जब थके हुए होते हैं तो क्या होता है, जैसे ही लेटो तो बड़ा आराम मिलता है, डीप स्लीप आ जाती है। वही वाली बात बाबा ने कही। तो विदेशों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत सारा अनुभव करा दिया है कि अब क्या करना है। जब माया से हम थके होते हैं और इधर आते हैं ईश्वर की तरफ, जैसे भी हम इस सत्संग में आए हैं, उससे पहले हम माया में ही तो थे। सब लोग माया से कहीं ना कहीं फेडअप होकर ही तो आए हैं। उसी दुख, कोई दुख से आया है, कोई वैराग्य से आया है। तो जब माया से यहाँ आकर क्या मिलता है? रिलैक्स। जो मैंने अपना अनुभव देखा था, जब मैंने पहली मुरली सुनी थी तो बाबा ने कहा था कि बाबा तुम्हारे पैर दबाता है। तो मैं इतनी हैरान हुई थी कि क्या मुरली में क्या बात चली है। तो फिर रीना दीदी से समझा था इसका मीनिंग। तो वही बात आज याद आ रही थी कि भाई माया से थके हुए हैं, तो विदेशी तो पहले से ही माया से, मतलब विदेशों के पास माया नहीं आनी चाहिए। बाबा ने यही कहा हिंदी मीन में। ओम शांति। शांति। थैंक यू विनीता बहन। जैसे कहते हैं ना, विदेश बाहर जाओ ना तो हर चीज जो है ना अति में है, मतलब वहाँ माया का ज्यादा ही पाम शो है। तो बाबा ने इससे विदेशियों को, इसलिए बाबा ने बोला कि उनके पास माया आनी नहीं चाहिए, क्योंकि माया से खेलते खेलते उनको बहुत समय ऑलरेडी हो गया है। बाबा ने बोला कि वो थोड़े समय में इतना ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे विदेशियों ने तो अनुभव सारे लिए हुए हैं, है ना, थोड़े समय में। जैसे हर चीज जब अति में कोई चीज हो जाती है, दिल भर सा जाता है ना, तो फिर बाबा ने बोला कि जैसे विदेश में सब प्रकार के
फुल फोर्स होने के कारण विदेशी जो आत्माएं है ना, वो थक गई हैं, परेशान हो चुकी हैं। और जब बहुत थके हुए को थोड़ा भी आराम मिलता है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा विदेशियों को तो माया थोड़े समय में बहुत अनुभव करा देती है, तो इसलिए जो है ना, वो नई चीज की तलाश में आते हैं। जब उनको थोड़ा भी सुकून मिलता है, बाबा की जैसे परिचय मिला, तो वो पूरी तरह से ना डेडिकेटेड हो गए, फिर जो है वो बिल्कुल पक्के बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो बाबा ने यही बोला कि उनके पास तो माया आनी नहीं चाहिए, क्योंकि माया का उन्होंने बहुत स्वाद चख लिया है ना। तो अब वो तो सुख और शांति की तलाश में भारत में आते हैं। उनको पता है कि भारत देव भूमि है, यहाँ पर जो है राजयोग सिखाया जाता है। तो बाबा ने बोला उनके पास फिर जो है ना माया नहीं आनी चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। जैसे कि दीदी ने बताया कि विदेशों के लिए बाबा ने यही बोला कि माया विदेशों के पास माया नहीं आनी चाहिए। तो उससे आगे का थोड़ा सा बताती हूँ मैं, बाकी तो वही फिर सेम हो जाएगा। तो फिर बाबा ने ये बोला था कि विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है, तो अब क्या करना है। तो अब बाबा ने कहा कि अब तो जो नई चीज की तलाश थी वो मिल गई, तो फिर माया क्यों आती है, आनी नहीं चाहिए। क्योंकि फिर बाबा ने कहा क्योंकि माया के पुराने ग्राहक हैं, इसलिए माया आ जाती है। तो माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे तो पुरानों को आपे ही छोड़ देगी, फिर रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। तो बाबा ने कहा कि रूलिंग पावर को भी बढ़ाओ। और माया जहाँ देखती है कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में हैं, तो वहां हिम्मत नहीं रख सकती। फिर रूलिंग पावर कहाँ तक है, बाबा ने कहा इसकी भी चेकिंग करो। और अगर पावर नहीं है तो कारण जानकर कारण को निवारण के रूप में कर लो, तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। फिर माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है, और कारण अगर खत्म हो जाता है तो माना माया का खत्म हो जाना। तो बाबा ने कहा निवारण स्वरूप बन के माया को सदा के लिए विदाई दो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलीधर और सास का राज समझाएं, रमणी भाई, विजय भाई और रानी बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि आज मुरलियों में कि ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नौछावर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना, बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। बाबा ने कहा है कि भाई मुरलियां अगर हम अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि मुरली में ही हमारे माया का सारा निवारण आ जाता है कि अगर माया आ गई है तो उसमें हमें फंसना नहीं है, उसके आगे हमें नौछावर नहीं होना है, बल्कि उसके आगे हमें ऐसे ऐसे सोमान से, ऐसे अपने हर जो जो बाबा ने हमें सिखा रखा है कि अगर माया आ जाती है तो मेरे पास आ जाओ, मुझे याद करो, अच्छे अच्छे सोमान याद करो, और माया जो है अपने आप भाग जाएगी। और बाबा पूछ रहे हैं ये स्थूल साज की तरह मुरली चलाने वाले हो, ये वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, कि जैसे वहाँ विदेश वाले बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चलाते हैं म्यूजिक के, बहुत अच्छे। तो वो कह रहे हैं वैसे ही हो, या इसमें भी मुरलीधर बनो, उसमें तो बहुत अच्छे चलाते हो, इसमें भी मुरलीधर बनो। अगर मुरलीधर बन जाओगे तो माया सरेंडर कराने सरेंडर कर देगी। माया को सरेंडर कराने की मुरली यह साज भी बजा सकते हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अगर वो बजाना आएगा, हमें मुरली का सामना करना आएगा, तो मुरली की माया जो है वो किनारे से निकल जाएगी अगर माया का सामना हम नहीं करेंगे। और आराम से उसे पता होगा कि हम तो सारे अपने उसमें बैठे हुए हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, सारे सोमान हमें पता है, तो हम किसी भी चीज में फंसेंगे नहीं, माया के झांके में आएंगे। तो माया जीत बनने का राज का साज भी आता है, बाबा ने पूछा। और यह राज का साज अगर सदैव बजाते रहेंगे हम हमेशा ही माया को कैसे आराम से विदा करें ये हमें आता होगा, तो माया कभी भी हमें तंग नहीं करेगी, उसके उसके माया के जाल में हम फंसेंगे नहीं। ऐसे साज बजाना अगर हमें आएगा। और विदेशी भी पद्मा गुण भाग्यशाली हैं, बाबा ने कहा दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुना मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं उससे ज्यादा विदेशी भी थोड़े समय में, क्योंकि वो
पहले अकेले विदेशी विदेशों का चांस होता था, फिर अब बाबा बाबा उन्हें सबके साथ भी बुलाने लगे, तो इसलिए उनको ज्यादा चांस मिलता है। ओम शांति जी। ओम शांति। मेरी आवाज गई थी क्या? कोई आवाज ही नहीं आ रही। आपकी आवाज पूरी आई है हाँ जी। जी, आई थी, पूरी आवाज आई थी। आगे क्लियर करेंगे रमणी भाई जी और विजय भाई जी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही किसी की? हाँ जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, विजय भाई जी बताइए। बोलो रमनी भाई, बोलो बोलो। अच्छा, तो मुरली का साज बाबा बताता है ना, तो मुरली का साज में जैसे ब्राह्मणों का ना, मेरे को ये जैसे समझ में आता है कि ब्राह्मणों का सबसे सहज जो सब्जेक्ट है मुरली है। और मुरली ये सुनना कितना सहज है, योग करना तो बड़ा कठिन काम है ना, धारणा करना भी उससे कठिन है ना। और सेवा करना तो हम कतराते हैं, मतलब पसीना निकलता है तो लगता है कि पसीना नहीं निकले, आराम से बैठे रहे एसी के अंदर। तो ऐसा हमको अनुभव होता है। तो मेरे को लगता है कि मेरा जो बचपन से है ना ज्ञान के, तो मुरली सुनना ही सबसे सहज लगा मुझे। मैं सबसे सहज मुरली का साज एक बार समझ में आ गया। तो एक बार ऐसे होता है कि कई बार हेडेक होता है इतना कि सुबह उठने का मन नहीं करता है शुरू शुरू में, है ना। बाद में जाना तो दूर की बात है, फिर जबरदस्ती जाते हैं ना, तो मुरली सुनने के बाद जो हेडेक ही गायब हो जाता है स्थूल रूप में अपना। तो मैं कितने बार ऐसा अनुभव होता है, ऐसे लगता है कि सुबह सुबह कभी कभार ना तू मैं होता है, तो मुरली सुनने के बाद वो तू मैं भूल जाता है। नहीं तो तू मैं जो हुआ है सुबह वो शाम तक रहता था। तो ऐसे मुरली साज है, मुरली बाबा ने ऐसा गाना गाता है हमारे लिए, तो उसके ऊपर तो कोई और कुछ है ही नहीं। तो सबसे सहज मुरली से जब प्यार हो जाता है ना, फिर बाबा अपने आप प्यार करता है हमको। तो इसलिए मुरली का साज से तो हमको बहुत राज आता है। और रोज मुरली सुनते हैं हम, और मुरली से संगम युग की तो मुरली सुनेंगे, कल तो और नहीं सुन पाएंगे, पता नहीं कल क्या होगा। तो संगम युग का मुरली का महत्व ये बाबा ने ही बताया कि मुरली से माया तो भागी जाएगी। माया का क्या, माया तो छोटी चीज है मुरली के सामने। माया भागेगी, सब कुछ भाग जाएगा, अपना दुख दर्द भाग जाता है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी एंड रानी बहन जी। जैसे भाई ने बताया ना, वाकई में ही मुरली ना बड़ा सुख देती है। जैसे हम साकार में हर रोज आश्रम जाते हैं, किस ढंग से कैसे सुख भी देती है, समाधान भी देती है, और हर प्रश्न का उत्तर भी देती है, जैसे भाई ने भी बताया। और जब ये मुरली का साथ चले, अर्थात जब मुरली चलती रहे, सुबह तो चलनी है, मतलब हमारे माइंड में भी सदा चलती रहे ना, तो बाकी जैसे टच किया ना दूसरे सब्जेक्ट भी, उन पे भी फर्क ना पड़े तो हो नहीं सकता। पर नेचुरली सबसे सरल ही है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीजें जैसे मुरली चलेगी, जो बाबा की डायरेक्शन होगी, जैसे बाबा ने कहा ना, तो मैनू वेख मैं तेनू वेखा, या जिस भी तरीके से बाबा कहता है कि प्रेम, तो बाबा को याद करो या जो धारणा करो, धीरे धीरे हर चीज का आधार ही मुरली है, मुरली ही बेस है, मुरली हर समस्या का समाधान है। मुरली के माध्यम से हमें पता लगता है माया कौन है। तो हमें थोड़ा लगता था माया क्या है, हम तो माया पैसों को समझते थे। यहाँ आके पता लगा कि माया क्या है, क्या माया के रास्ते क्या है, माया कैसे है। बार बार कहता है बाबा, खामियों को दूर करो। जो चेकिंग एंड चेंज, अटेंशन एंड प्रैक्टिस, जो ये टूल्स बताए हैं, ये सारे मुरली के माध्यम से चलता है। विश्व का कोई भी सब्जेक्ट है, यहीं से ही सारा चलता है। इस तरीके से बताया। तो बाबा जी दूसरे साज की बात भी कर रहे थे, वो तो जो
देखते ही हैं कि वो हर साल का बड़ा आनंद लेते हैं। विदेश में से बाबा बात कर रहे थे ना। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। जी ओम शांति। थैंक यू सबका। अब पवित्रता के ऊपर जो बाबा का मुरली है आज, बहुत अच्छा लगा। और किसी को कल दिया नहीं था, इसलिए हमने ले लिया था। तो और मुरली पढ़ने के बाद मजा भी आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और सचमुच पवित्रता का कितना गहरा राज है, इसमें बाबा ने बताया है कि पवित्रता का महत्व क्या है ना। तो पहले 2 दिन पहले जब मुरली हमने रिवाइज किए थे, तो उसमें यही था कि मुरली जो पवित्रता है, पवित्रता बाबा मार्किंग कैसे करता है हमारा मनसा में। 2 चीज चाहिए होता है, भाई भाई की स्मृति, और बादशाह में 2 चीज चाहिए होता है। क्या ना, एक तो मधुरता और सत्यता, और तीसरा जो बाबा ने बताया था कर्मणा में जो पवित्रता है, उसमें नम्रता और संतुष्टता। तो ये ऊपर बाबा मार्क देता है। तो इसमें क्योंकि परम शिक्षक है और पवित्रता के महत्व में आज भी वही बताया, उसको आगे ले गया वो बाबा ने। तो बाबा ने बताया कि इसमें परमात्मा के जो हम सब परम पवित्र आत्माएं हैं, हम सब परम पवित्र आत्माएं हैं, और सबसे महान पुण्य आत्माएं हम ही है, धर्मात्माएं भी हम है। तो महान पवित्र आत्माएं, और हमारी महानता क्या है ना, पवित्रता। और हमको पूजा जाता है, मानते हैं, उसका कारण यही है कि पवित्रता कारण हमारा मान्यता है। नहीं तो हम सिर उठा के चलते हैं कहीं भी, कोई राष्ट्रपति हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, चाहे कहीं भी कुछ हो, लेकिन हमको जब बाबा की याद में हम पवित्र आत्माएं स्वरूप में जब चलते हैं, तो सब हमको नीचे लगते हैं, क्योंकि पवित्रता के ऊपर कितना कुछ है ना, कि दुनिया कितना छीछी है। इसीलिए बाबा बोलता है ऐसा, पवित्रता ही श्रेष्ठ धारणा है। तो पवित्रता ही जिया दान है। और फिर हम पुण्यात्मा बनते हैं कैसे ना, हम पवित्रता का दान देके, किसी को जिया दान देके, मीन्स अपवित्र होने से किसी को बचाते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य है। तो इसलिए आप बताता है इसमें कि अपवित्र जो है ना, आत्मघात है, मतलब आत्मा का घात हो जाता है ना, तो अपवित्रता से। तो इसलिए हमारा स्लोगन जो है, पवित्र बनो योगी बनो, और यही स्लोगन ही हमको महान बनाता है। तो भगत भी देखेंगे, बाबा ने आज बताया, भगत भी देखेंगे, तो भगत लोग भी जो पूजा करते हैं ना, जो जिस दिन पूजा के दिन होता है उस दिन पवित्र रहते हैं। हमको याद आया जिस दिन हनुमान जयंती या कोई अच्छे दिन ही होता है ना, ऐसे पूजा पाठ, कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी, तो उस दिन हम खुश होते हैं। मैं तो ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि आज पिताजी मुझे मारेंगे नहीं, चाहे मैं कुछ भी गलत गलत कर दूं, क्योंकि बहुत पिटाई होता था। तो इससे मेरे को याद आया कि उस दिन क्रोध भी नहीं करते हैं, क्रोध आया ना तब भी मुझे देखेंगे नहीं, है ना। मैं बदमाशी कुछ कर दिया तो उस दिन तो मेरे को माफ होता था। तो इसीलिए भक्त आत्माएं, भगत भी क्या करते हैं ना, आज के समय पूजा भी करते हैं, मूर्ति भी, व्रत रखते हैं, लेकिन वो पवित्रता अल्प समय के लिए भले, लेकिन करते हैं वो। किसका कारण यही है कि हम इष्ट देव हैं उनके, इष्ट देव इष्ट देवियां हैं, अष्ट देव अष्ट है, तो इसीलिए वो नियम पालन कर लेते हैं। तो जो भक्त लोग इतना नियम पालन करते हैं, तो उसका कारण यही है कि पवित्रता। तो पवित्रता से ही हम सिद्धि स्वरूप बनते हैं, और हमारा सिद्धि स्वरूप उनको सिद्धि दिलाता है। तो भगवान आज बाप दादा हमारा परम शिक्षक पवित्रता का मार्क्स दे रहा था, आज भी मार्क्स दे रहा था, देख रहा था कि कौन कैसे कहाँ पे कितना पहुंचते हैं बच्चे। बाबा ने बोला इसमें परसेंटेज कम है सबका, परसेंटेज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बाबा ने बहुत कम बताया। तो इसलिए हमको पवित्रता की धारणा को बढ़ाना है। और मनसा में बाबा ने बोला कि चढ़ते हैं उतरते हैं, मतलब कोई चीज गलत मन में संकल्प विकल्प आ जाता है, नीच वाला संकल्प आ जाता है, तो बाबा बोलते हैं उतरते भी है चढ़ते भी है। आज बोला डायमंड में जैसे दाग भी लगा देते हैं, फिर मिटाते हैं, और संकल्प में आ जाता है फिर उसको हटाते हैं। तो ये सब चीज मनसा में अभी तक चल रहा है। बाबा ने ये अपना ऑब्जर्वेशन बताया। बाबा ने इसमें बताया कि महान पवित्र आत्मा वो है जिसमें जन्म से ही, जन्म लिया, बाबा के घर में आया, बाबा ने वरदान दिया पवित्र बनो, तो उस दिन से ही उनका पवित्र बनना के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही, ऑटोमेटिक पवित्र बन गए। जैसे गुलजार दादी का याद आता है इस बारे में। तो परम पूज्य आत्मा वाले बोला महान पवित्र आत्मा तो ये है जिसको जरूरत ही नहीं है, और परम पूज्य आत्माएं वो भी माइनॉरिटी में थे, तो वो बोलते हैं कि वो जानते हैं अपवित्रता क्या है, पवित्रता क्या है।
और दूसरे को विधि बताते हैं पवित्र बनने की, और किसी का कमजोरी सुनते हैं और बाबा का श्रीमत भी बताते हैं उनको, और सब कुछ होते हुए भी वो शुद्ध रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो वो पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप है। तो उनको बाबा ने बोला परम पूज्य आत्माएं। तो परम पूज्य आत्मा जो होते हैं ना, उनका परम पूज्य, उसका नाम है परम पूज्य आत्मा। इसका मतलब पूजन ही उनका विधि पूर्वक होता है, अष्ट के रूप में और इष्ट के रूप में। और हम बाकी देव, हमारा पूजा भी होता है, कितने देवी देवताओं की पूजा होता है, लेकिन विधि पूर्वक तो गिने चुने आत्माओं का होता है ना, गिने चुने देवी आत्मा, देव आत्माओं का। तो इसलिए वह बोलता है जो परम पूज्य आत्माएं हैं उनका ये स्थिति है। तो इसलिए बाबा ने आज बोला मनसा ऊपर अटेंशन दो, डबल अटेंशन दो। क्योंकि मनसा जो है ना संकल्प बीज है, और बोल जो होता है बाबा ने बताया पत्ता। संकल्प बीज में थोड़ा सा भी अंश रहा तो बोल दो पत्ते के रूप में निकलेंगे। और उसके बाद टाल टालियां जो होता है ना कर्म, जो टाल टालिया के रूप में बाहर उभर के आएंगे। तो बाबा ने बोला संकल्प को ही योग अग्नि में जला दो, है ना। तो संकल्प जब जला देंगे ना पत्ता निकलेगा, बोल खराब निकलेगी, बोल में कोई पत्ता निकलेगा, मतलब दो शब्द मुंह से गलत अपवित्रता का नहीं निकलेगा। कर्म भी हमारा श्रेष्ठ रहेगा, मीन्स पवित्रता स्वरूप रहेगा कर्म। तो इसलिए बाबा ने बोला ये सब बाकी सब चीज बाबा ने आज जो बोला ना खामियां है हमारे अंदर, तो उसको लिखो, खामियां लिखो। लेकिन पवित्रता के लिए कभी ऐसा नहीं बोला पवित्रता धीरे धीरे करो, नहीं, पवित्रता तो तुरंत करना है। बाबा ने बोला अंत में होगा ये सोचना ही नहीं है पवित्रता के सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को तुरंत बनना है। और फर्स्ट डे से ही पास विथ ऑनर बनने की कोशिश, पास विथ ऑनर बनना है, तब वो पवित्र आत्मा कहा जाएगा। तो इसीलिए बोला पुरुषार्थ अंत में ब्राह्मण जीवन क्या है, ब्राह्मण जीवन का जेवर बताया यहाँ पे। और एक बाबा ने, क्योंकि बाबा का लैंग्वेज भी बहुत अच्छा लगता है, तो बाबा ब्राह्मण जीवन एक जेवर है, उस जेवर को बाबा ने बोला तैयार करो पुरुषार्थ करके। और साथ में उसको नग लगते हैं, नग मतलब जो छोटे छोटे कोई चीज लगता है कमी, मतलब उसको सजाने सजाने के लिए जेवर को, तो वो है नियम और मर्यादाएं, उसको भी उस नियम और मर्यादा रूपी नग लगाना है। और पलिश भी साथ करना है, पलिश करके रखना है। लास्ट में क्या है, जैसे कोई सामान देता है ना, धूल झाड़ झाड़ के दे देता है, सामान ठीक होता है, दुकान जाते हैं सामान देते हैं तो धूल झाड़ देते हैं, तो ऐसे लास्ट में ऐसे ही खाली पलिश सब कुछ हो चुका है, खाली धूल झाड़ के कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो बाबा ये बताता है लास्ट में हमारा आज 3 चीज बताई बाबा ने, महादानी, वरदानी और महाज्ञानी। तो इसको भी मैं पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, समझ में आया कि वरदानी क्या होता है ना, अपने शक्तियों से वायुमंडल बनाता है, उस वायुमंडल को इतना शक्तिशाली बनाया, कोई आया तो उसका वो परिवर्तन हो जाता है। और महाज्ञानी वो है जो अपने बोल द्वारा परिवर्तन करता है आत्मा को। और जो महादानी होता है, महादानी मतलब जो अपना अंदर जो अपने में खजाने हैं बाबा से मिला हुआ है, वो दान करके, निर्बल आत्माएं दिल से कष्ट बिल्कुल कर नहीं पाते हैं, हमेशा बोलेंगे मेरे से तो होता ही नहीं है, ये कैसे होता है, वैसे होता है, उनका क्यों क्या क्वेश्चन रहेगा, निर्बल रहेंगे, कितना भी चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो कमजोर है। तो इसलिए उन आत्माओं को महादानी बनना है। और माया के ऊपर रहमदिल नहीं बनना है, माया का रहमदिल और रूहानी रहमदिल 2 शब्द बाबा ने बताया। कोई पढ़ा हो तो इसमें अपना क्लैरिटी देना कि रूहानी रहमदिल क्या है और माया की रहमदिल क्या है। और इसमें बाबा ने बोला ब्राह्मण परिवार में महादानी नहीं बनना, ब्राह्मण परिवार में तो सहयोगी बनना, अज्ञानी आत्माओं के लिए महादानी बनना। तो इसलिए बाबा ने बोला कि कब नहीं अब करना है और तीव्र पुरुषार्थी बनो, ये बाबा का था मुरली। और 2 पॉइंट बाबा ने इसमें बताया था, कौन सा, जो 2 पार्टी से मिला था, पार्टियों से मिलते मिलते बाबा ने 2 चीज बताया था इसमें कि बाबा ने, एक सेकेंड मैं लिखा था याद नहीं था, हाँ अमृत वेले में जो याद है बता देता हूँ। अमृत वेले में हमको अमृत वेले में पावरफुल बनाना है। बाबा ने बोला बाकी समय तो हम अपने कैसे करते हैं ना, अमृत वेले को पावरफुल बनाए, क्योंकि आगे जाके वो बोलता है अंत समय में हमारा बाचा सेवा काम नहीं करेगा, अंत समय में केवल हमारा मनसा शक्ति जितना पावरफुल होगा वही काम करेगा। तो इसलिए मनसा शक्ति को बढ़ाना है और पावरफुल बनाना है, अमृत वेले अनुभव युक्त बनाना है। तो इसलिए बाबा ने बोला एवर रेडी और ऑलराउंड, 2 सेवाधारी का बाबा ने कैटेगरी बताया कि एवर रेडी मतलब जब भी कहो हाँ जी, है ना,
तो और ऑलराउंड मतलब कोई भी सेवा कहो, वाचा सेवा कहो, कर्मणा सेवा कहो, चाहे मनसा सेवा कहो, सब में पावरफुल स्थिति में रह के वो मनसा सेवा कर लेगा, है ना। तो वो स्थिति इसमें बाबा ने बताया। और दूसरा बाबा ने दूसरे पार्टी से मिला था, उसमें बोला था बाबा अंगद समान अचल अडल रहना है। मीन्स हमारे सामने माया विघ्न आते ही नहीं है, हम इतना शक्तिशाली बन जाए, योग अग्नि के आग लगा रखे, शेर भी बन के आए ना, तो माया आगे आ नहीं सके। और हंस जैसा हम मतलब इतना परख शक्ति हो अंदर, कोई भी बात आए समझ जाना चाहिए, क्यों क्या करके वेस्ट नहीं करना टाइम को, समझ के उस बातों को साइड कर देना है और कंफ्यूज नहीं होना है। कमजोर स्टूडेंट जो होते हैं ना कंफ्यूज होते हैं, और जो स्ट्रांग स्टूडेंट मतलब पढ़े लिखे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो मेरा तो नंबर आ जाएगा। बाकी तो जो बाकी तो मतलब कमजोर स्टूडेंट तो वो तो गिनते रहेंगे ना, क्वेश्चन गिनते रहेंगे, क्यों क्या में चलते जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने बताया अंगद समान अचल अडल बनो, और योग अग्नि से इस माया शेर रूपी आए उसको भी जला के दूर भगाना है। और इसमें फील नहीं करना है, फील करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ओम शांति। ये दो पार्टी का मुलाकात था। और आप अपना। ओम शांति। बहुत सुंदर भैया आपने जो है मुरली को एक्सप्लेन किया है। माया के प्रति रहम दिल बनना, इस पर जो थोड़ा सा मुझे जो समझ में आया था उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बाबा ने जो है ये कहा कि माया, एक मुरली में भी कहा था कि माया जब ऐसी स्थिति आ जाती है जो हम अनुभव अगर परख सकते हैं कि माया हमको क्या ऊंचा चढ़ा रही है, नीचे गिरा रही है, तो माया के प्रति रहम दिल नहीं बनना। अर्थात बाबा ने कहा लव एंड लाफुल बनना है, लव और ला का बैलेंस रखना होता है। अगर लगाव झुकाव प्रभाव जब हमें सोचते हैं, अगर ये चीज सामने आती है तो ये भी माया का एक रूप होता है। इसके प्रति कभी भी रहम दिल नहीं बनना है, कभी तरस नहीं खाना इस पर। हाँ, बाबा ने जो ये कहा है कि कोई निर्बल आत्मा है, दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा है, उसको एक्स्ट्रा बल देके जो है उसके प्रति जो रहम दिल बनना, बाबा ने उसको कहा वो है रूहानी रहम दिल। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को 2 पॉइंट्स इसमें बड़े अच्छे लगे, जो हम जैसे रमनी भाई ने भी बताया कि भक्ति मार्ग में सदा काल के ज्ञानी, वो सदा काल के पवित्र नहीं होते। भक्ति काल में हम भी जैसे पहले व्रत रखते थे, तो भाई हाँ इस दिन पवित्र रहना है, इस दिन ये नहीं करना है। लेकिन अब जो ज्ञानी बन जाते हैं तो सदा काल के पवित्र। और दूसरी पॉइंट वो अच्छी लगी कि बाबा ने कहा है कि 3 वरदानी, महाज्ञानी और महादानी। तो वरदानी कौन है? जो अपनी शक्तियों से, जो अपने अंदर बाबा से मिली हुई शक्तियां, उससे वायुमंडल या वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं का परिवर्तन करना। और जो महाज्ञानी है वो वाणी के द्वारा, अपने जो ज्ञान के द्वारा करना। और महादानी जो बिल्कुल निर्बल असमर्थ आत्माएं, उनमें शक्ति भरना। ये नहीं कि कुछ वैसे नहीं करना है, उनमें शक्ति भरनी है एक्स्ट्रा बल देके, तब वो होएगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छी पवित्रता की मुरली है, बड़े अच्छे से समझाया भाई साहब ने। उसमें बाबा ने कहा है कि इस ईश्वरीय सेवा में जो है ना, बड़े से बड़ा पुण्य जो बाबा ने बताया, पवित्रता का दान देना है, पवित्र बनना है, और औरों को पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है। और दूसरा बाबा ने बोला कि अपवित्र संकल्प जो है ना, वो बीज है, उसको ही योग अग्नि से जला देना है। ना बीज होगा ना टाल टालियां निकलेंगी, है ना। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है, क्योंकि वहां तो हम सिर्फ प्रारब्ध भोगेंगे ना। और मर्यादाएं नियम पालन करने, नग भी अभी से लगाने हैं। नग मतलब जो है, मतलब अभी इस समय हम जितने दिव्य गुण अपने में धारण करेंगे, तो उसको नग लगाना बाबा ने बोला है कि जितने अपने अंदर क्वालिटीज भरते जाएंगे जो बाबा बता रहे हैं। और पॉलिश भी अभी ही करनी है। अभी बाबा ने फिर बताया कि मास्टर रचयिता बनने के संस्कार जो है ना, अभी धारण करने हैं, और सदा तीव्र पुरुषार्थी बनना है। अच्छा। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्यों का स्पष्ट किया भाई ने और बाकी बहनों ने भी, सबने। इसमें जो एक रूहानी
रहमदिल की बात कर रहे थे ना, जैसे अशोक भाई ने टच किया, अहम अहम रहम। आई मीन जैसे मेरा बच्चा है लौकिक में, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, जहाँ ये वाला पार्ट आ गया ना, वो रूहानी रहमदिल नहीं है। रूहानी मीन्स रूह समझ के, रूह रूह समझ के, रूह है, शिव के हैं, बाबा के हैं, तो वहाँ वो प्रभाव झुकाव लगाव नहीं होएगा, वहाँ जो है वो रूहानी रहमदिल आना चाहिए, ऐसा इसमें से निकला पॉइंट। और दूसरा जो एक बाबा ने विशेष जोर दिया आज, मनसा परिवर्तन पर डबल अटेंशन दो, मतलब योग अग्नि तो बताया ही है, इसमें एक विशेष ध्यान जो देना है, जो बाबा हमें साकार मूल्यों में हमेशा ध्यान खिंचवाता है कि भाई भाई की दृष्टि रखो, आत्मिक भाव देखो, कभी ज्योति देखो, कभी पॉइंट देखो, कभी बिंदु देखो। क्योंकि ना आज जो बाबा ने बताया साकार मूल्य को टच कर रहे हैं इससे लिंक में, अनासक्त भाव, देखते हुए बिना देखें, करते हुए बिना करें, वो कैसे होएगा? दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। वहां बार बार इस पे अटेंशन देना पड़ेगा कि हम किसको देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। देखने का नेचुरली इनपुट हमारे महावाक्यों से सोचने का आ रहा है, देखने का भी अंदर इम्पैक्ट करता है। तो जब ये चीजें बार बार आएंगी, ये ध्यान होएगा या मन मना भाव का, इस पे बार बार ध्यान देंगे ना, तो हमारी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी, मनसा में आएंगी नहीं चीज। और जैसे 2-3 महावाक्यों में स्पष्ट किया है कि मनसा आपकी क्लीन एंड क्लियर हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली बोल और कर्म पर इसका इफेक्ट आएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा ना कि हम जितने भी है ना, सारे बच्चे जो है ना, मतलब पवित्र हैं हम, क्योंकि श्री बाबा के तो बच्चे हैं सारे। तो बाबा ने इनसे बोला कि पवित्रता का दान देना जो है ना, ये सबसे बड़ा मतलब पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा ने कहा जैसे हम किसी को अपवित्र से अपवित्र की धारणा करवाते हैं, तो वो पवित्रता एक किस्म का जिये दान देना है ना। तो बाबा ने यही बोला इसमें कि जैसे बाबा के हम बनते हैं, जैसे ही तो बाबा हमें पवित्र बनो, योगी बनो का वरदान देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि इसको हमें स्वीकार करके पूरा पक्का 100% बनना है। तो बाबा ने कहा इसमें मतलब इसमें भी जो ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ भी है ना, बाबा ने कहा वो पवित्रता के आधार पर ही है, नंबर वार है ना। जैसे भक्ति में भी है पवित्रता का यादगार के आधार से वो मतलब पूजा जैसे करते हैं देवी देवताओं की। तो जब बाबा ने बोला भक्ति में तो अल्पकाल की वो पवित्रता रखते हैं, जैसे नवरात्रे आए तो 9 दिन पवित्र रह लिए, या कोई पूजा जब करते हैं तो तभी। तो पर बाबा ने तो हमें फॉर एवर पवित्रता धारण करने के लिए बोला है ना। तो ओम शांति। दीदी भी है शायद। चलो, थैंक यू सबको जिन्होंने शेयर किया। हमको सपोर्ट मिलता है जब मैं करता हूँ, तो मेरे पीछे से आप पढ़ के आते हैं तो थोड़ा सा और एडिशन हो जाता है। जो नहीं करते हैं वो थोड़ा करें। थैंक यू। वेलकम। कल की मुरली और पवित्रता वाली मैं ले लेती हूँ। कल की दीदी ने लेनी है, सरिता दीदी ने। ठीक। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी रेश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी रेश, जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ पर
बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों हम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों